हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग कर्व। आज हम करेंगे क्लास 5 की इंग्लिश की बुक संतूर के चैप्टर नंबर 4 द वॉइस पैरेट के सभी क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। पहला कौन सा है? मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? अ पर्सन हु बायज एंड सेल्स गुड्स, जो सामान खरीदता और बेचता है। हिंदी में उसे कहते हैं व्यापारी। नेक्स्ट है हमारा टेंडर। टेंडर का मतलब सॉफ्ट एंड डेलिकेट, मतलब कोमल। नेक्स्ट डिस्ट्रेस्ड, फीलिंग वेरी अपसेट और वरीड, बहुत दुखी या परेशान होना। नेक्स्ट है पर्च, अ बार और ब्रांच फॉर अ बर्ड टू सिट ऑन, बैठने की डंडी जिसपे कोई भी बर्ड बैठ सकता है। विंडो सिल, द लेज एट द बॉटम ऑफ अ विंडो, या खिड़की की चौखट जो होती है उसको हम विंडो सिल कहते हैं। साइड, लेट आउट अ डीप ब्रेथ शोइंग सैडनेस, आह भरना, तो वो होता है हमारा साइड। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड? जो मर्चेंट था, जो व्यापारी था, उसने पैरेट को सोने के केज में, यानी कि पिंजरे में, सोने के पिंजरे में क्यों रखा हुआ था? द मर्चेंट केप्ट द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड बिकॉज ही वॉज रिच, क्योंकि वो बहुत अमीर था, एंड लव्ड हिज पैरेट वेरी मच। देखो गोल्ड के उसमें क्यों रखा हुआ था? क्योंकि वो अमीर था और वो अपने पैरेट को बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने उसको पिंजरे में रखा हुआ था ताकि वो कहीं उड़ के चला ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेड द पैरेट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट? ऐसा कैसे हुआ कि जो पैरेट था वो मर्चेंट का फेवरेट पेट बन गया था? द पैरेट हैड अ शार्प माइंड, बहुत उसका चतुर दिमाग था, एंड ऑफन एंटरटेन द मर्चेंट विद स्टोरीज, वो मर्चेंट को स्टोरीज और सॉन्ग्स गाकर सुनाता रहता था, इसलिए वो उसका फेवरेट पेट बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मैसेज डिड द पैरेट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड्स? पैरेट ने मर्चेंट को, व्यापारी को, कौन सा मैसेज अपने दोस्तों को पहुंचाने के लिए बोला था? जब मर्चेंट जंगल जा रहा था तो पैरेट ने एक मैसेज दिया था मर्चेंट को कि मेरे दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचा देना, तो वो मैसेज क्या था? The parrot asks the merchant to tell its friends in the jungle that it sends them greetings from its cage. तो उसने क्या मैसेज भेजा था? कि उसने ग्रीटिंग्स भेजी हैं अपनी केज से, यानी कि अपने पिंजरे से उसने उन पैरेट्स के लिए जो जंगल में हैं उनके लिए ग्रीटिंग्स भेजी है, यानी कि उन्हें हेलो बोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happened after the merchant gave the message to the parrots? क्या हुआ जब मर्चेंट ने अपने पैरेट का मैसेज उन पैरेट्स को दिया जो जंगल में थे? After the merchant gave the message, one parrot from the flight dropped like a stone from the tree and fell on the ground as if it were dead. जैसे ही उसने मैसेज दिया, एक पैरेट ऊपर से नीचे एकदम पत्थर की तरह गिर पड़ा ट्री पे से, और जमीन पर गिर पड़ा जैसे कि वो मर गया हो। हाउ डिड द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज? पैरेट जो था मर्चेंट का, वो केज से कैसे भागा, कैसे वो निकला? When the merchant told his pet parrot about the word that fell down after hearing the message, his own parrot also fell down from its perch, pretending to be dead. जब जैसे ही मर्चेंट ने अपने पेट पैरेट को उस बर्ड के बारे में बताया जो ये बात सुन के गिर पड़ा था, तो उसका खुद का पैरेट भी अपनी पर्च से, पर्च हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा था क्या होता है, जिसपे बर्ड बैठती है, वो डंडी, तो वो भी अपनी पर्च पे से गिर पड़ा और प्रिटेंड करने लग गया, ऐसा नाटक करने लग गया जैसे कि वो मर गया हो। When the merchant placed it on the window sill, window sill भी हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा था क्या होता है, वो खिड़की की चौखट। जब उसने उस पैरेट को निकाल के उस चौखट पे खिड़की की रखा, ये सोच के कि वो मर गया, थिंकिंग इट वॉज डेड, द पैरेट फ्लू अवे इनटू द ओपन स्काई। उसी टाइम एकदम पैरेट उठा और वो उड़ गया अपने आकाश में, आसमान में वो उड़ गया। चलिए थिंक एंड डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन,
इफ यू वर द मर्चेंट, अगर आप वो मर्चेंट होते, आप वो व्यापारी होते, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द पैरट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम? फिर आप पैरट की रिक्वेस्ट को, जो उसने मर्चेंट से करी थी कि मुझे आप खुला छोड़ दो और मुझे आजादी दे दो, तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करते और आप क्या करते? इफ आई वर द मर्चेंट, अगर मैं मर्चेंट होती, आई वुड लेट द पैरट गो फ्री बिकॉज एवरी क्रिएचर डिजर्व्स फ्रीडम एंड हैप्पीनेस जस्ट लाइक ह्यूमंस डू। अगर मैं मर्चेंट की जगह होती तो मैं पैरट को क्या करती, उसको फ्री छोड़ देती। क्यों? क्योंकि हर क्रिएचर, हर जीव को फ्रीडम, आजादी और खुशी का अधिकार है, जैसे कि हम इंसानों को होता है। Second, can you think of a real life situation where intelligence is more useful than strength? क्या आप ऐसी कोई एक सच्ची घटना को सोच सकते हो कि जहाँ पे हमारी इंटेलिजेंस यानी कि हमारी बुद्धि ज्यादा यूजफुल होती है हमारी ताकत से? Yes, when solving a difficult problem or planning something carefully, इंटेलिजेंट हेल्प्स मोर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। जब हम कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और किसी के बारे में प्लानिंग कर रहे हो बहुत ध्यान से, तब हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि ज्यादा काम आती है हमारी ताकत से। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल एंड कैन कैरी फूड मैनी टाइम्स इट्स साइज बाय वर्किंग स्मार्टली इन अ टीम। कैसे? एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे कि एक जो छोटी चींटी होती है, वो बहुत सारा खाना लेके चलती है अपने साइज के अनुसार, मतलब अपने साइज से भी ज्यादा सामान ले जाती है अगर वो स्मार्टली टीम में काम करे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर वॉज एक्चुअली वाइज अकॉर्डिंग टू यू? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपके अकॉर्डिंग कौन सा पैरेट था जो सच में बुद्धि, जिसके अंदर सच में बहुत बुद्धि थी और वो बहुत वाइज था? तो उसके लिए आपको आंसर देना है। आई थिंक द पैरेट इन द फॉरेस्ट वॉज द वाइज वन। जो पैरेट फॉरेस्ट में था, जो गिर गया था, वो ही सबसे चतुर है। इट क्लेवरली शोड द केज्ड पैरेट अ ट्रिक टू बिकम फ्री बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेड। उसने केज्ड पैरेट को, यानी कि जो पिंजरे में बंद पैरेट था, उसको एक ट्रिक बता दी इस तरीके से ताकि वो फ्री हो सके अपने पिंजरे से, डेड होने का नाटक करके। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। लेट अस लर्न। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। हमें कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं और हमें नीचे एक पैराग्राफ में उनको फिल करना है। चलिए। वन विंटर मॉर्निंग एज आई डैश ऑफ माई हाउस। एक सर्दी की सुबह जैसे ही मैंने अपने घर के बाहर कदम रखा, तो इसमें कौन सा वर्ड हो जाएगा हमारा? स्टेप्ड आउट। जैसे ही मैंने अपने घर के बाहर कदम रखा, आई सॉ दैट द स्नो वॉज ऑल ओवर द प्लेस। जो स्नो है, बर्फ है, वो सब जगह है। वाइल वॉकिंग अपहिल टूवर्ड्स माई शॉप आई केम अक्रॉस अ स्मॉल पपी। जैसे ही मैंने वॉक करी अपनी दुकान की तरफ, वैसे ही मुझे एक स्मॉल पपी दिखा। इट्स लेग वॉज इंजर्ड। उसकी जो लेग थी वो घायल थी। एंड इट वॉज अबाउट टू कोलैप्स। और वो बेहोशी होने वाला था। Being in pain, it was unable to stand upright. क्योंकि वो इतना पेन में था, दर्द में था, वो सीधा नहीं खड़ा हो पा रहा था। So I decided to take it home and look after it. तो मैंने क्या सोचा, मैंने क्या डिसाइड किया कि हम उसे घर ले आते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। With good care, अच्छी हमने उसकी देखभाल करी। And all its pain went away. और उसका सारा दर्द चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। देख लेते हैं पहले क्या एग्जांपल है। अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स केम टू द फॉरेस्ट। इसमें जो है, इसमें हम ग्रुप के लिए एक वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना हो कि बहुत सारे पैरेट्स जो थे वो फॉरेस्ट में आए थे, तो मैं उसके लिए ग्रुप ना लेके किन्हीं किन्हीं चीजों के लिए वो पर्टिकुलर वर्ड्स बनाए गए हैं। जैसे कि पैरेट्स का क्या होता है? फ्लाइट। या बर्ड्स का क्या होती है? फ्लाइट होती है। तो इसलिए यहाँ पे आ गया अ फ्लाइट ऑफ पैरेट्स। आई सो अ डैश ऑफ शीप इन द फील्ड्स। अगर मैंने फील्ड्स में, खेतों में बहुत सारी शीप्स देखी हो, तो उन शीप के लिए मैं क्या वर्ड यूज करूंगी? अ फ्लॉक। आई सो अ फ्लॉक ऑफ शीप। बहुत सारी जो शीप थी उनका एक फ्लॉक था फील्ड में। अ डैश ऑफ वुल्स हैज हॉलिंग लाउडली। तो इसमें क्या आ जाएगा? अगर मुझे बहुत सारी वुल्स बोलनी हो तो अ पैक ऑफ वुल्स होता है।
ठीक है, अब अगर मुझे बोल रहा हूँ वी गेव अ डैश ऑफ फ्लावर्स, मैंने बड़े सारे फ्लावर्स का एक इकट्ठे जो हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, जब हम चीफ गेस्ट के लिए देते हैं तो उनको बोलते हैं बुके। अ डैश ऑफ बीज hovered अराउंड द फ्लावर्स, एक फ्लावर्स के चारों तरफ वो हवर कर रही हैं। swarm, swarm ऑफ बीज। नेक्स्ट है एन आर्मी ऑफ आंट्स, अगर बहुत सारी आंट्स होंगी तो उनके लिए आर्मी वर्ड यूज होगा। is moving towards the ant hill. I helped my mother and find a bunch of keys. एक होती है तो की और बहुत सारी कीज होगी तो वो bunch of keys हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग। I have come from जालंधर, कि मैं जालंधर से आया हूँ। The underlined part tells us that the action of coming from जालंधर took place sometime in the recent past. क्या मतलब है इसका, कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है have come, तो जो अंडरलाइन वाला पार्ट है उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो जालंधर से मैं आया हूँ वो अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है। रीता हैज रेड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू। रीता ने जितनी भी पोएम सरोजिनी नायडू ने लिखी है वो पढ़ ली हैं, पढ़ चुकी है। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इट स्टिल रेलेवेंट इन द प्रेजेंट। तो इसमें जो अंडरलाइन वाला पार्ट है यानी कि रेड, उससे हमें पता चलता है कि ये जो एक्शन है वो हुआ तो पास्ट में है लेकिन वो अभी भी वो रेलेवेंट है, मतलब अभी भी उसका काम पड़ता है। द अबव सेंटेंसेस हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं जो अभी रिसेंट पास्ट में हुए हो या फिर अभी हुए हो पास्ट में लेकिन उनका रेलेवेंस, उनका यूज प्रेजेंट में भी हो, तो ऐसे टेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, the above sentences have used present perfect tense. We use present perfect tense to talk about. अच्छा, अब हमें बताया है कि ये भाई हम present perfect tense अब कहाँ यूज करते हैं। Actions that were completed in the recent past, मतलब जो अभी अभी थोड़े ही टाइम पहले ही पूरे हुए हैं। Actions और experiences that happened in the past but affect the present, जो हमारे हुए तो थोड़ा पास्ट में है लेकिन वो हमारे प्रेजेंट आज को भी वो उन पे अफेक्ट पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो इस टेंस का रूल क्या होगा, तो इसका रूल क्या होगा, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके अंदर हैज और हैव लगता है। हैज किसके लिए लगता है, सिंगुलर के लिए, एक हो तो, और बहुत सारे हो तो प्लूरल के लिए हैव लगता है, और आई के साथ भी हैव लगता है, और उसके साथ लगती है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लगता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल से आगे समझते हैं। चलिए, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हमने पीछे पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल होता है, उसमें हैज और हैव लगता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो चलिए, आई डैश दिल्ली मैनी टाइम्स, इट इज अ सिटी विद मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। मैंने दिल्ली को विजिट किया है बहुत सारी बार और ये बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स है वहां पे। तो आई के साथ पहले तो हैव लगता है और उसके साथ विजिट की हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, तो थर्ड फॉर्म हो गई हमारी विजिटेड। तो यहाँ आ जाएगा आई हैव विजिटेड दिल्ली मैनी टाइम्स। My friend on Shangla is an artist. She dash pictures of 10 mountain monuments. मेरी जो फ्रेंड है वो एक आर्टिस्ट है, उसने कम से कम 10 मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स को ड्रॉ वो कर चुकी है। तो इसमें क्या आएगा, शी है तो हैज आएगा, और ड्रॉ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन। तो शी हैज ड्रॉन पिक्चर्स ऑफ 10 मॉन्यूमेंट्स। मिस्टर जून डैश अ न्यू कार। मिस्टर जून ने एक न्यू कार परचेज की है, तो अभी रिसेंटली ही परचेज करी होगी तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा। जैसे मिस्टर जून एक ही इंसान है तो इनके साथ हैज लगेगा, और बाय है तो बाय की थर्ड फॉर्म होगी बाय, बॉट, बॉट, तो बॉट हो जाएगी, तो हैज बॉट अ न्यू कार। आई डैश कंप्लीट माई होमवर्क एंड माई ब्रदर डैश फॉर हिज रेस्ट। चलिए, इसमें पहला सेंटेंस पहले देखते हैं, आई डैश कंप्लीट माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड, और आई के साथ अभी हमने देखा हैव लगता है, तो आई हैव कंप्लीटेड। एंड माई ब्रदर डैश फॉर हिज टेस्ट, और उसने, मेरे भाई ने टेस्ट के लिए रिवाइज कर लिया है। तो मेरा भाई एक है तो इसके साथ हैज लगेगा, और रिवाइज का हो जाएगा रिवाइज्ड, हैज रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट। दे बड़े सारे होते हैं तो इनके साथ हैव लगेगा, और राइट का हो जाएगा राइट
रोट और रिटन, तो रिटन हो जाएगी थर्ड फॉर्म। दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स, उन्होंने अपने फ्रेंड्स के लिए लेटर्स लिखे। लेट अस लिसन, सुनने की बारी आ गई। योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, लिसन टू द पैराग्राफ केयरफुली, योर टीचर विल आस्क यू सम क्वेश्चंस व्हिच यू कैन ट्राई टू आंसर। आपको क्या करना है, आपकी टीचर ये पैराग्राफ को पढ़ के सुनाएगी, आप अच्छे से सुनना है, समझना है, और फिर जो भी टीचर आपसे इसमें से सवाल पूछे उनको आपको आंसर देने की कोशिश करनी है। चलिए पढ़ते हैं एक बारी। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रिएचर्स विथ फेदर्स एंड विंग्स। बर्ड्स जो है बहुत ही सुंदर क्रिएचर्स हैं जिनके फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं, और विंग्स होते हैं। ड्यू टू वेरियस रीजंस मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैव बिकम एंडेंजर्ड। बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत सारे बर्ड्स की स्पीशीज बहुत एंडेंजर्ड हो गई है, मतलब खतरे में आ गई हैं। टू प्रोटेक्ट दीज बर्ड्स एंड देयर स्पीशीज बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ट। तो इनको बचाने के लिए बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं। बर्ड सेंचुरीज वो जगह होती हैं जो ओपन होती हैं और वहां पे बर्ड्स को बचा के रखा जाता है, और वहां पे हंटिंग प्रोहिबिटेड होती है, वहां पे आप किसी भी बर्ड को नुकसान या मार नहीं सकते। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। इंडिया में 70 से भी ज्यादा बर्ड सेंचुरीज हैं। द वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु इज द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। जो तमिलनाडु में एक बर्ड सेंचुरी है जिसका नाम क्या है, वेदांथंगल। थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है ये, तमिलनाडु में है ये, और ये ओल्डेस्ट है यानी कि सबसे पुरानी बर्ड सेंचुरी है इंडिया में। द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन अवर कंट्री। जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है जो राजस्थान में है वो सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है हमारे देश में, हमारी कंट्री में। तो हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में, हमने बर्ड्स के प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा कि कई सारे कारणों की वजह से जो बर्ड्स हैं वो लुप्त होती जा रही हैं, वो खतरे में आती जा रही हैं। तो उन्हीं को बचाने के लिए बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज बनाई गई। तो इंडिया में कितनी है, 70 से भी ज्यादा बर्ड सेंचुरीज हैं। और सबसे पुरानी कौन सी सेंचुरी है, वेदांथंगल सेंचुरी जो कि है तमिलनाडु में, और भरतपुर बर्ड सेंचुरी वो है राजस्थान में जो कि है सबसे बड़ी। चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। हाउ मेनी बर्ड सेंचुरीज आर देयर इन इंडिया। तो इजी आ गया कि भाई कितनी बर्ड सेंचुरीज है इंडिया में। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। विच इज द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी, ओल्डेस्ट कौन सी है, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन तमिलनाडु इज द ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। विच इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया, द भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान इज द लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। चलिए लेट अस स्पीक, बोलने की बारी। लिसन एंड रिपीट, हमें इन वर्ड्स को लिसन करना है, सुनना है और रिपीट करना है। चलिए आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। टेल, टॉयल, बेल, बॉयल, एल, ऑयल, फेल, फॉयल, केन, कॉइन, सेल, सॉइल। तो आपको ये बोलना है। चलिए, look at the pictures below. There are two birds. Which bird would you want to be and why? Share your views with the class. आपको यहाँ पे दो बर्ड दिखाई दे रहे हैं, दो पैरेट हैं। एक तो केज में है, पिंजरे में है, और एक फ्री है जो आराम से उड़ सकता है और कहीं भी जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि आप इन दोनों में से कौन सा बर्ड बनना चाहेंगे और क्यों, और आपको अपने आइडियाज अपनी क्लास के साथ शेयर करने हैं। चलिए, आई वुड वॉन्ट टू बी द बर्ड फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई। मैं तो वो बर्ड बनना चाहती हूँ भाई कि जो मजे से आकाश में, आसमान में उड़ रहा है। बिकॉज फ्रीडम इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजादी मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अ बर्ड इन अ केज मे बी सेफ एंड वेल फेड, बट इट कैन नॉट एंजॉय द ओपन स्काई, फ्रेश एयर एंड द जॉय ऑफ फ्लाइंग वेर एवर इट वॉन्ट्स। जो केज में बर्ड है वो, ये बात तो सही है कि वो जो केज में है वो सेफ है, और वो उसको खाना भी टाइम से मिल जाता है, अच्छे से मिल जाता है, सब है। लेकिन वो स्काई में, आसमान में खुला उड़ना, ताजी हवा लेना और उड़ने का मजा लेना, ये सब वो नहीं मिल सकता उसको। तो इसलिए मैं कौन सा बर्ड बनना चाहते हैं हम, जो आसमान में उड़ रहा है।
चलिए लेट अस राइट सेक्शन. In the story, you read how the parrot tricked the merchant into releasing it. But the story does not end here. Use your imagination to complete the parrot story. ये क्या कह रहे हैं कि स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है कि वो पैरट ने उसको ट्रिक किया धोखे से और वो उड़ गया. आपको अपनी इमेजिनेशन से उसके आगे भी कहानी बनानी है. तो चलिए पढ़ते हैं. आफ्टर escaping from the golden cage, the parrot decided to fly away. जैसे ही वो गोल्डन केज से निकला, बाहर गया, उड़ा, तो वो उड़ गया. उसके आगे की कहानी हमें अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सोच से समझ के लिखनी है. चलिए, तो कहाँ गया होगा? द पैरट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे इनटू द डीप ग्रीन फॉरेस्ट. ग्रीन फॉरेस्ट में वो गया वेयर इट्स फ्रेंड्स लिव्ड, जहाँ उसके दोस्त रहते थे. It flew over tall trees and sparkling rivers, feeling the wind beneath its wings for the first time. तो वो कहाँ कहाँ उड़ा? ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर, नदियों के ऊपर, और उसने पूरी खुली हवा को महसूस किया अपने पंखों में पहली बार. When it reached the forest, all the other parrots welcomed it with joyful chirps. जैसे ही वो फॉरेस्ट पहुंचा, सारे बर्ड्स ने चर्प किया, यानी अपनी आवाज निकाली और उसको वेलकम किया. The parrot thanked its clever friend for showing it the trick to escape. सबसे पहले उसने क्या किया होगा? अपने उसी दोस्त को जिसने उसको ट्रिक सिखाई थी कि कैसे निकलना है उस केज से, उसको थैंक यू बोला. From that day on, it lived happily in the forest. उसके बाद वो खुशी खुशी वो फॉरेस्ट में रहने लगा. फ्लाइंग फ्रीली फ्रॉम ट्री टू ट्री, ईटिंग वाइल्ड फ्रूट्स एंड सिंगिंग जॉयफुली विद इट्स फ्रेंड्स अंडर द ओपन स्काई. फिर वो खुले आसमान में घूमता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता, जंगली फल खाता और अपने मजे से गाने गाता अपने दोस्तों के साथ. तो इस तरीके से कहानी और आगे खत्म हो सकती थी. लेट अस डू, करने का सेक्शन. अब क्या करना है आपको? अ बर्ड फीडर इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू कीप फूड फॉर बर्ड्स. एक बर्ड फीडर क्या होता है? आपने जगह जगह लगा देखा होगा कि ऐसी चीज होती है जिसमें हम बर्ड्स के लिए खाना रख देते हैं. आपने तो यहाँ पे वो मिट्टी के दोने रखे होंगे जिसमें हम पानी भी रख देते हैं और बाजरा भी रखते हैं, मक्का भी रखते हैं, तो जिस ताकि वो बर्ड्स आए और उसको खा लें. You might have seen bird feeders placed outdoors in balconies, gardens, or parks to attract and feed birds. They are filled with seeds, grains, nuts, or placed in safe locations to help birds find food easily. आपने जगह जगह लगे देखे होंगे, बालकनी में, छत पे, गार्डन में, पार्क में, जिसमें सीड्स या ग्रेन्स वगैरह रखे होते हैं. Look at the pictures of bird feeders given below and try to identify the material used to make them. अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई जाएंगी बर्ड फीडर्स की. आपको क्या पहचानना है कि वो उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है उनको बनाने के लिए. चलिए देखते हैं. ये सबसे पहला वाला है. क्या देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज होगी और ये किससे बना होगा? एक बॉटल सी लग रही है ना? तो ये एक प्लास्टिक बॉटल है. नेक्स्ट नेक्स्ट एक बॉल है और उसको एक थ्रेड से बांध दिया और उसके अंदर आपने ग्रेन भर दिए. नेक्स्ट ये भी बॉटल ही लग रही है और उसको उन्होंने उल्टा करके टांग दिया जिसमें से थोड़ा थोड़ा ग्रेन नीचे प्लेट पे गिरता रहेगा. तो ये प्लास्टिक बॉटल विद वुडन स्टैंड. देखो इस पे एक पर्च भी लगी हुई है जिसपे वो बर्ड आके बैठ के खा सकता है. नेक्स्ट ये क्या है? ये तो देखो आइसक्रीम स्टिक्स लग रही है. आइसक्रीम स्टिक्स को ऐसे ऐसे करके बनाया तो ये कुछ एक बॉक्स जैसा सा बन गया और इसको थ्रेड से टांग दिया तो इसमें आके बर्ड्स अपना खाना खा सकती हैं. नेक्स्ट ये क्या लग रहा है? ये तो कोकोनट लग रहा है ऐसे, है ना, नारियल जैसा सा, और उसके दो हिस्से करके उनके बीच में वो भर दिया दाने, कोकोनट शेल. नेक्स्ट क्या है? ये वुडन लॉग है, ये लकड़ी का है और इसके बीच में यहाँ पे खाली जगह है और इसमें भी हम हमारा बर्ड का घर बन सकता है. नेक्स्ट देखते हैं. ये तो कप और प्लेट लग रहा है. ओल्ड कप जिसमें से यहाँ पे प्लेट में ग्रेन्स गिर रहे हैं. ये तो आपने देखा होगा कि क्ले का बॉल, मिट्टी का बर्तन है ये जिसमें पानी रख देते हैं. नेक्स्ट ये तो कोई कार्टन जैसा लग रहा है, गत्ते का डब्बा सा, मिल्क का, मिल्क कार्टन. तो ये हो गया हमारा मिल्क कार्टन. चलिए, मेक अ बर्ड फीडर विद द मटेरियल ऑफ योर चॉइस. अब आपको खुद का एक बर्ड फीडर बनाना है. अब अपने मर्जी का कोई भी मटेरियल उसमें यूज कर सकते हैं. फिल इट अप विद वाटर, पानी से भर सकते हैं आप उसको, सीड से या ग्रेन से. विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स प्लेस इट एट एन अप्रोप्रिएट लोकेशन आउटसाइड योर हाउस. फिर आप उसको अपने घर के आगे किसी सेफ सी लोकेशन पे जा, ताकि उनको वहां पे कोई परेशान ना करे, वहां पे आप उसको लगा सकते हैं. चलिए लेट अस
एक्सप्लोर। आपको यहाँ पे पैरेट के अलावा बड़े सारे बर्ड्स दिख रहे हैं, पैरेट, मकाओ, स्पैरो, क्रो, ऑस्ट्रिच, सीगल, फ्लेमिंगो, पिजन, बीवर बर्ड, टेलर बर्ड। चूज एनी टू ऑफ द अबव एंड फाइंड आउट अ फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट देम। आपको इन सारी बर्ड्स में से कोई सी दो बर्ड्स चूज करनी है और आपको उनके बारे में कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनके बारे में जानना है और उनके बारे में लिखना है। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कौन सा है, पैरेट। तो पैरेट के बारे में देखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं। अ पैरेट कैन कॉपी ह्यूमन स्पीच, वो ह्यूमन स्पीच को कॉपी कर सकता है। इट लाइक्स टू ईट फ्रूट्स, सीड्स और नट्स, उसको ये सब खाना पसंद है। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक, उसकी जो चोंच है आगे की थोड़ी सी कर्व्ड होती है, थोड़ी घूमी हुई मुड़ी हुई होती है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मोस्ट पैरेट्स आर ग्रीन इन कलर, ज्यादातर जो पैरेट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। एंड इट कैन क्लाइंब ट्रीज यूजिंग इट्स बीक एंड फीट, वो अपने पैरों और चोंच की सहायता से पेड़ों पर चढ़ सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मकाओ, इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ वेरी कलरफुल पैरेट, ये कलरफुल पैरेट होता है, देखो इसके अंदर कितने सारे कलर्स है, रेड, येलो, ब्लू, व्हाइट। इट हैज अ लॉन्ग टेल, इसकी बहुत लंबी सी पूंछ होती है, ये देखो। इट कैन लिव फॉर मैनी ईयर्स, वो बहुत सालों तक जिंदा रह सकता है। इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बीक टू ब्रेक हार्ड नट, जो हार्ड नट्स होते हैं उनको वो तोड़ सकता है क्योंकि उसकी जो बीक होती है, उसकी चोंच होती है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट लिव्स इन फॉरेस्ट, वो जंगल में रहता है। चलिए नेक्स्ट, स्पैरो, ये तो आप अपने घर के बाहर भी देखी होगी, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है ये। स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड, इट बिल्ड्स इट्स नेस्ट नियर हाउसेज, ये घरों के आसपास ही मिलती है और ये वहीं अपना घोंसला बनाती है। इट इट्स ग्रेन्स एंड स्मॉल इंसेक्ट्स, ये छोटे छोटे कीड़े और ग्रेन्स खाती है। इट चर्प्स स्वीटली, बड़ी स्वीट सी आवाज होती है उसकी। स्पैरोज यूजुअली लिव इन ग्रुप्स, वो ज्यादातर ग्रुप्स में ही रहती है। नेक्स्ट है हमारा क्रो। क्रो इज अ वेरी इंटेलिजेंट बर्ड, बहुत इंटेलिजेंट बर्ड होता है क्रो। इट इज ब्लैक इन कलर। इट कैन यूज सिंपल टूल्स टू गेट फूड, वो सिंपल सिंपल टूल्स यूज करता है अपने फूड को पाने के लिए। सुनी होगी आपने कौवे की कहानी, जिसमें वो मटके में पत्थर डालता है और वो पानी ऊपर आ जाता है। इट ईट्स मैनी काइंड्स ऑफ फूड, बड़े सारे तरीके का खाना खाता है वो। इट गिव्स अ लाउड काव काव साउंड, उसकी साउंड कैसी होती है, काव काव। नेक्स्ट हमारा सीगुल। अ सीगल लिव्स नियर द सी, वो सी के पास रहता है सीगल। इट इज अ गुड फ्लायर। इट ईट्स फिश एंड अदर स्मॉल सी एनिमल्स, वो फिश खाता है और छोटे छोटे अदर सी एनिमल्स भी खाता है। इट हैज लॉन्ग विंग्स, उसके बड़े बड़े विंग्स होते हैं। इट कैन फ्लोट ऑन वाटर, वो वाटर पे भी, पानी पे भी तैर सकता है। पिजन। अ पिजन कैन फाइंड इट्स वे बैक होम, वो अपना घर का रास्ता ढूंढ सकता है, ये पिजन की खासियत होती है। इट ईट्स ग्रेन्स एंड सीड्स, ये भी ग्रेन्स और सीड्स खाता है। इट लिव्स इन सिटीज एंड विलेजेस। इट मेक्स अ सॉफ्ट कूकू साउंड, ये कूकू साउंड निकालता है। इट बिल्ड्स नेस्ट ऑन बिल्डिंग्स एंड ट्रीज, ये ट्रीज में और बिल्डिंग्स के अंदर वो अपने नेस्ट या घोंसले बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच ही है। इट कैन नॉट फ्लाई, और ये उड़ नहीं सकता, बट इट कैन रन वेरी फास्ट, वो दौड़ सकता है, वो भी बहुत तेज। इट हैज लॉन्ग लेग्स एंड अ लॉन्ग नेक, उसकी देखो पैर भी इतने लंबे होते हैं और उसकी नेक, गर्दन भी इतनी लंबी होती है। इट लेज द लार्जेस्ट एग्स ऑफ एनी बर्ड, इसके जो अंडे होते हैं वो भी किसी भी बर्ड के मुकाबले सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंगो। अ फ्लेमिंगो हैज लॉन्ग लेग्स एंड अ लॉन्ग नेक, इसकी भी बड़ी लंबी पैर और बड़ी लंबी नेक होती है। इट इज पिंक इन कलर, जनरली ये पिंक होता है कलर में। इट लाइक्स टू लिव नियर लेक्स एंड वेटलैंड्स, ये लेक्स के आसपास या वेटलैंड्स के आसपास ही रहता है। इट ऑफन स्टैंड्स ऑन वन लेग, जनरली कभी कभी ये एक ही लेग पे खड़ा होता है। इस वाले पिक्चर में नहीं खड़ा हुआ, पर जनरली आप फ्लेमिंगो की पिक्चर देखेंगे तो उसमें वो एक ही लेग पे खड़ा हुआ दिखाई देगा। इट ईट स्मॉल प्लांट्स एंड टाइनी वाटर एनिमल्स, ये स्मॉल प्लांट्स, छोटे छोटे पौधे और छोटे वाटर वाले एनिमल्स खाता है। बीवर बर्ड। इट इज अ स्मॉल येलो ब्राउन बर्ड, ये एक छोटी सी येलो ब्राउन कलर की बर्ड होती है, येलो ब्राउन। अ वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुल हैंगिंग नेक्स्ट, जो
पेड़ से लटके हुए नेस्ट होते हैं, घोंसले होते हैं, वो ये बनाते हैं। इट यूजेस ग्रास एंड लीव्स टू बिल्ड इट्स नेस्ट। वो अपने घोंसले बनाने के लिए घास और पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बर्ड। ये बहुत हार्ड वर्किंग होती है, मेहनती होती है। इट्स नेस्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। इसका जो घोंसला होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होता है और सेफ भी होता है। टेलर बर्ड। अ टेलर बर्ड, देखो टेलर ही है इसके नाम में। स्टिचेस लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट। वो पत्तियों को सिलती है अपना घोंसला बनाने के लिए। इट इज अ वेरी स्मॉल एंड एक्टिव बर्ड। ये बहुत छोटी होती है और बहुत एक्टिव होती है। इट यूजेस प्लांट फाइबर्स एंड स्पाइडर वेब्स लाइक थ्रेड्स। प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं और स्पाइडर के जो वेब्स होते हैं उनको थ्रेड की तरह इस्तेमाल करती है। इट हैज अ शार्प पॉइंटेड बीक। इसकी एक बहुत ही शार्प और पॉइंट सी, पतली लंबी सी एकदम बीक होती है, देखो आपको इसमें दिख रही होगी। इट ईट्स इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वर्म्स। एक छोटे छोटे कीड़े और कीड़े मकोड़े वगैरह खाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ेदार और आसान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नए और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।